तो दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन बायोलॉजी का पक्का रहने वाला है और एनवायरमेंटल साइंस का एक क्वेश्चन पक्का रहने वाला है। और ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ना एक एक क्वेश्चंस का, ये पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो से हम लोग एक नई चीज देखेंगे, दैट इज पेपर पैटर्न। वो भी हर एक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। टू बी स्पेसिफिक, आज की वीडियो में हम लोग साइंस ये सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न देखेंगे। अब आप बोलोगे सिर्फ पेपर पैटर्न होता क्या है? तो जिनको पेपर पैटर्न होता क्या है ये अगर पता नहीं है तो शॉर्ट में बताता हूं। आपके पेपर में, आपके बोर्ड्स के पेपर में जिस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को पूछा जाता है या फिर जिस पैटर्न में क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं पेपर पैटर्न। और आज की वीडियो में हम लोग साइंस ये सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न डिस्कस करने के बाद या फिर आप पेपर पैटर्न पता करने के बाद बहुत सारी चीजें आपके माइंड में जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो क्या क्या चीजें मैं बताऊंगा, ये अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बता दूं, साइंस पार्ट 1 एंड साइंस पार्ट 2 दोनों के लिए पेपर पैटर्न सेम रहने वाला है। हालांकि दोनों का सिलेबस अलग होता है और हालांकि आप लोग प्रिपरेशन भी दोनों का अलग अलग करते हो, बट पेपर पैटर्न दोनों का सेम रहता है, यानी कि क्वेश्चंस पूछने का फॉर्मेट दोनों में सेम ही होता है। दूसरी चीज, साइंस पार्ट 1 एंड साइंस पार्ट 2 में टोटल 4 मेन क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 4 मेन क्वेश्चंस होते हैं। एंड आउट ऑफ दीज 4 पहले 2 क्वेश्चंस के 2-2 सब क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1A 1B, क्वेश्चन नंबर 2A 2B। समझ में आया? अब हम लोग जानेंगे डिटेल में हर एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने कितने मार्क्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A। Now question number 1A will consist of multiple choice question, that is MCQs, वो भी 5। 1 मार्क के MCQ 5 पूछे जाएंगे, टोटल आपके हो गए 5 मार्क्स। क्लियर है आपको? कोई डाउट है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 मार्कर्स रहेंगे। अब 1 मार्कर्स में आपके ट्रू और फॉल्स हो सकता है, ऑड मैन आउट हो सकता है, आंसर इन दी 1 वर्ड भी हो सकता है। तो इस तरह के 5 क्वेश्चन, सिंपल 5 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो कि अगेन आपके बनाता है 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बन गया आपका 10 मार्क्स का। समझ में आया? ओके। क्वेश्चन नंबर 2A। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A में गिव साइंटिफिक रीजंस या फिर गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब 3 गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस पूछेंगे। कितने? 3 गिव रीजंस, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, फिर 2 को आंसर करना है, 2 को सॉल्व करना है। समझ में आया आपको? आगे 1 गिव रीजन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 2 आपके बन जाएंगे 4 मार्क्स के। समझ में आया? अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज साइंस पार्ट 1 में से अभी आपको मैंने यहां पे क्या किया, 2 रीजंस आपको लिखने हैं। कितने? 2 आएंगे, 3 लिखने हैं 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि साइंस पार्ट 1 में से केमिस्ट्री का 1 गिव रीजन पक्का आएगा, फिजिक्स का 1 गिव रीजन पक्का आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इस हिसाब से जो है वो आपकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अगेन साइंस पार्ट 2 में बायोलॉजी का 1 गिव रीजन पक्का आएगा और एनवायरमेंटल स्टडीज, उसी में जो नीचे के चैप्टर्स है उसमें से 1 गिव रीजन पक्का आएगा। इतना तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, जिसकी मदद से आप आपकी प्रिपरेशन जो है आगे जारी रख सकते हो या फिर अच्छे से और कर सकते हो। हो गया क्वेश्चन नंबर 2A। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ। ना क्वेश्चन नंबर 2B विल बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपको कितने क्वेश्चंस रहेंगे? यू विल बी प्रोवाइडेड विथ 5 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, मतलब 5 क्वेश्चंस में से किसी भी 3 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं और वो 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे, तो आपके 6 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब फिर से आपको मैं हिंट बताने वाला था, वो हिंट इज साइंस पार्ट 1 में से केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे मिनिमम। 5 क्वेश्चंस में से 2 केमिस्ट्री के रहेंगे, 2 फिजिक्स के रहेंगे, ये पक्का है। सेम साइंस पार्ट 2 में बायोलॉजी के 2 क्वेश्चंस और एनवायरमेंटल स्टडीज के 2 क्वेश्चंस पक्के रहने वाले हैं। आउट ऑफ 5 फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2,
और साइंस पार्ट 2 में बायोलॉजी में 2, ईवीएस में 2, ये रहने ही वाले हैं। तो इसके हिसाब से जो है वो आपकी प्रिपरेशन जो है वो करना पड़ेगा। समझ में आया? बात करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2A और 2B मिला कि फिर अगेन क्या हो गया आपका 10 मार्क्स, 6 + 4 10 हो गया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ही पूछा जाने वाला है। इसमें आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। अच्छा खासा ऑप्शन दिया है, 8 में से 5 यानी कि 3 को छोड़ सकते हो। अब सबसे मेन चीज ये कहता है कि साइंस पार्ट 1 में से अब 8 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उन 8 में से केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस पक्के रहने वाले हैं, फिजिक्स के 4 क्वेश्चंस पक्के रहने वाले हैं। सिमिलर वे में साइंस पार्ट 2 में बायोलॉजी के 4 क्वेश्चंस पक्के रहने वाले हैं और एनवायरमेंटल साइंस के 4 क्वेश्चंस पक्के रहने वाले हैं। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। ये आपके पेपर आने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सर जो मतलब मैं जो आपको बता रहा था वो पूरा सही था। समझ में आया? 5 क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन रहने वाला है, तो 5 × 3 हो जाएगा आपका 15, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स का है, जो कि सबसे बड़ा वेटेज है क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ में आया? इसमें भी मैंने आपको हिंट दिया है, 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 सॉल्व करने और 4 किस तरह से डिवाइड हुआ है साइंस पार्ट 1 साइंस पार्ट 2 में, ये भी मैंने आपको बताया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ना क्वेश्चन नंबर 4 में भी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। अब इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने? बस 2, बट उसमें से एक ही करना है। कितना? एक ही करना है। 2 दिए जाएंगे, एक करना है, बट वो एक क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 5 मार्क्स के लिए, और वो क्वेश्चन आपका टोटल बन जाएगा 5 मार्क्स का। समझ में आया? अब वो एक क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे या फिर वो जो 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका भी एक फॉर्मेट है पूछने का। कौन सा फॉर्मेट? केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, 2 में से एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का पक्का रहेगा, 2 क्वेश्चन में से फिजिक्स का एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। यह है बात साइंस 1 की। सिमिलरली बात करते हैं साइंस 2 की, तो 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन बायोलॉजी का पक्का रहने वाला है और एनवायरमेंटल साइंस का एक क्वेश्चन पक्का रहने वाला है। और ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ना एक क्वेश्चंस का, ये पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, नाउ सारे मार्क्स को एड ऑन करने के बाद आपको जो आएगा 40 मार्क्स रहने वाला है। सो दिस वाज द बेसिक पेपर पैटर्न। अब इस पैटर्न के हिसाब से आप आपकी रिवीजन में थोड़ा फार चेंजेस ला सकते हो, या फिर आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो कि किस तरह से आपको साइंस 1 एंड साइंस 2 का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।